नमस्कार दोस्तों। अगर आप सचमुच ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, यानी इसे बहुत ही खुशहाल बनाना चाहते हैं, बहुत ही आनंददायक बनाना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीका है। वो है मेडिटेशन को समझना, मेडिटेशन को करना नहीं, मेडिटेशन को समझ लेना। व्हाट इज़ मेडिटेशन, इसको खूब अच्छी तरह से समझ लो। मैं अपने इस वीडियो में इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, तमाम बार इसे समझा चुका हूँ। और एक्चुअली ये है इतना इजी कि समझ में नहीं आता, हम स्लिप कर जाते हैं। तो इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, हम बॉडी और माइंड में जीते हैं, बॉडी और माइंड में ही मरते हैं, और ख़ुद को बॉडी और माइंड ही समझते हैं, जबकि हम हैं क्या, बॉडी और माइंड नहीं है। हम क्या है, बॉडी और माइंड नहीं है, लेकिन हमने अपने आप को समझ के क्या रखा है, बॉडी और माइंड। यही सब फसाहत और मुसीबत की जड़ है। अब ये जो बॉडी है हमारी, इसका कोई नाम है, इसका कोई मजहब है, इसका कोई साइज है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये गोरी है, ये काली है, ये पतली है, ये मोटी है, इसमें हज़ारों कमियां हैं। ये ऐसी होती तो बहुत अच्छा होता, वैसी होती तो बहुत अच्छा होता। और ये जो माइंड है, ये क्या है, ये सब विचार हैं जो हमारी माइंड में चल रहे हैं। चलने वाले विचार माइंड, और ये जो दिखने वाला शरीर, ये हमने सोचा है ये हम है। अब मजे की बात यह है कि हम है ही नहीं, हम क्या है, वी आर द विटनेस ऑफ दीज बोथ। इन दोनों चीज़ों को विटनेस करने वाले हम हैं, विटनेस करने वाले हम हैं, देखने वाले हम हैं। लेकिन हमने क्या है, हम अपने आप को अंदर से कभी देखते ही नहीं, बाहर से देखते हैं। शीशे में बाहर से अपने आप को देखते हैं, आंखें कैसी, बाल कैसे, मसल्स कैसे, गला कैसा, छाती कैसी, ये कैसा, वो कैसा, अपने आप को बाहर से देखते हैं। अब अंदर से देखने का मतलब ये मत समझना लीवर, किडनी, हार्ट और इंटेस्टाइन देख रही, नो। वो भी बाहरी हिस्सा है ना, वो भी तो ऑर्गन्स ही है ना बॉडी के, वो भी बाहर है। उसके अंदर आप ऊर्जा के रूप में विद्यमान हो, ऊर्जा के रूप में विद्यमान हो, अंदर रहते हो। तो अब अंदर से बाहर देखना है, अंदर से बाहर देखने। ये अंदर का मतलब अंदर भी नहीं होता, ये अंदर जो है ना, जिस अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, ये अंदर भी है और बाहर भी है। यानी आप बाहर से भी अपनी बॉडी और माइंड को वॉच कर रहे हो, अंदर से भी वॉच कर रहे हो। दोनों तरह से अपने शरीर और अपने मन को देख रहे हो, ना अंदर है ना बाहर है। इससे कंफ्यूज मत होना, बस जस्ट यू आर वॉचिंग योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ। अंदर बाहर जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये तो इल्यूजनरी शरीर है, ये आज है कल नहीं रहेगा। जब ये शरीर गिर जाएगा ना, तो इस कैमरे और दीवार के बीच में तब भी ये दीवार रहेगी, तभी भी ये बाहर रहेगा, अंदर भी रहेगा, बाहर भी रहेगा। ये तो एक झीना सा पर्दा है। मन और विचार एक झीने से पर्दे, हम और आप एक झीने से पर्दे। पर्दा एक दिन उठ जाएगा, नाटक एक दिन खत्म हो जाएगा। तो बस देखो, आप विचार चल रहे हैं, देखो शरीर चल रहा है, देखो। ऐसे देखो अपने आप को जैसे किसी दूसरे को देख रहे हो आप, जैसे कोई दूसरा पर्सन है ना, उसे देख रहे हो आप। तो देखते रहो, वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो दुख में है, वो मुसीबत में है, वो खुश है, वो नाराज़ है, वो बूढ़ा है, वो जवान है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो बीमार है, वो घूम रहा है, वो मंदिर में बैठा है, वो गार्डन में बैठा है। दूसरे को देख रहे हो। दूसरे को देखने से क्या होता है, डिटैचमेंट क्रिएट होने लगता है। जैसे ही अपने आप को अब दूसरा समझकर देखने लगोगे, द्वैत से ही संसार का निर्माण हुआ ना, मैं और तू। तो वो जो अद्वैत है, यानी जो देखने वाला, वो क्या है, वो एक ही है। वो आपके अंदर भी वही है और मेरे अंदर भी वही है, और सिर्फ वही है। वो सभी को देख रहा है। तो आप अपने अंदर से अपने आप को ऐसे देखो जैसे आप दूसरे को देख रहे हो। आज करके देखना, इसको कोशिश को करके देखना। सिंपल है ये, समझ में आ जाए तो सिंपल है, नहीं समझ में आए तो बहुत मुश्किल है। जैसे मैथमेटिक्स के सवाल होते हैं ना, कुछ समझ में नहीं आया तो पूरे दिन भर उस पजल को सॉल्व करते रहो, हल करते रहो, समझ में नहीं आता, बड़ा स्ट्रेस होता है। और समझ में आ जाए तो आप बोलोगे अरे कितना ईजी है, दूसरे को फट 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 वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा देते हो। देखो ऐसे किया, वैसे किया, वैसे किया, ये प्लस किया, वो माइनस किया, इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इससे डिवाइड किया, हो गया सॉल्व। आपने समझ लिया तो आपके लिए बड़ा आसान। अब जिसकी समझ में नहीं आया वो कन्फ्यूज़ है। तो कन्फ्यूज़न को दूर करने का तरीका क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से समझ में आने लगता है। जैसे पहली बार साइकिल पर चढ़ो तो सीधा गिरते ही है, बॉडी इधर गिरती है या उधर गिरती है, प्रैक्टिस नहीं है ना। फिर दूसरी बार चढ़ो,
फिर तीसरी बार चढ़ो, फिर 10वीं बार चढ़ो, तो बार बार साइकिल पर सवार होगे तो क्या होगा, बैलेंस अपने आप ही बनने लगता है, अपने आप ही बैलेंस होने लगती है बॉडी, और अपने आप साइकिल भागने लगती है और विदाउट एफर्ट भागती है। तो बार बार देखने की कोशिश करोगे, स्ट्रेस नहीं लेना, ये स्ट्रिक्टली ध्यान में रखना, बस जस्ट यू हैव टू वॉच, जस्ट देखो कौन सा विचार चल रहा है। जैसे विचारों को देखोगे अपने आप ही शांत हो जाते हो। आप ये मत कहना विचार शांत नहीं होते, वो तो चलते रहते, नो। जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं ना, और कोई बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होता है जो बहुत कड़क है, और वो जैसी क्लास में है सब स्टूडेंट खामोश हो जाते हैं, शांत, कोई आवाज़ नहीं करता, क्योंकि टीचर स्ट्रिक्ट है। तो अभी एक स्ट्रिक्ट टीचर बनकर अपने मन को देखो क्या विचार चल रहा है, बिना अटैच हुए, तो देखोगे तो क्या होगा, मन अपने आप शांत हो जाएगा, बड़ी स्पीड में शांत हो जाता है। और जैसे ही मन शांत हुआ तो क्या होगा, अब तुरंत साइलेंस में चले जाओगे, वाचर बन जाओगे, मौन में चले जाओगे, साक्षी भाव में चले जाओगे, तुरंत चले जाओगे, इंस्टेंट चले जाओगे। और जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा कि आप विटनेस बनकर ही जियोगे, शांत और मौन का आनंद लेने लगोगे, अनंत का आनंद लेने लगोगे। ये आसान बहुत है, लेकिन ये आसान तभी है जब आप इसकी प्रैक्टिस करो। तो वीडियो देखना, इसे बहुत गहरे से समझना और प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, और वीडियो पर कमेंट भी करना कैसा लगा आपको वीडियो। नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, रोज़ ही मेरे नए नए वीडियो अपलोड होते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप।